So can I raise a question? Sir, after the program, I mean, in the last session of the program, please mute yourself. Mr. Anjum? Looks like he's away. So what we can do, we can take our next speaker is a politician, criminal lawyer by profession, human rights activist, and a super rational voice in Indian cognoscente. Please welcome Mr. Majid Memon. शुक्रिया इरफान साहब। सबसे पहले मैं किसान नेता का अभिनंदन करूंगा, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि इतनी तमाम एडवर्सिटीज़ के बावजूद आप मैदान में टिके हुए हैं, ठंडी को बर्दाश्त किया, तमाम तरह तरह की बातों को बर्दाश्त किया, राजनीति को बर्दाश्त किया और आप मजबूती के साथ अपनी बातों को लेकर खड़े हैं। तमाम किसान भाइयों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। देखिए, सरकार कुछ थोड़ा सा सटपटा गई है, सरकार परेशान है क्योंकि एक लंबे अरसे से लगभग 1 महीना होने आ रहा है, 26-27 दिन हो गए, दिल्ली में एक जमावड़ा किसानों का है, वो एक सरकार के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती बन रहा है। तो किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने की तरह तरह की राजनीतिक कोशिशें सत्ताधारी सरकार के लोगों के जरिए हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किसानों से कुछ बात की और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपके इस आंदोलन को तोड़ा जाए और इसमें आरोप भी लगाए जा रहे हैं। Sir, you have been muted. Mr. Memon, can you unmute yourself, please? Yes, is it okay? Yes, sir. Sorry. Now, all attempts are being made by the government, which is in a very embarrassing position as the days pass, that they are not able to come to some kind of a settlement with the agitating farmers. As a farmer leader, I would just request him कि आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सारी जनता आपके साथ है, इसलिए कि आपकी डिमांड बहुत सारे वाजिब भी हैं। एक बात जो अब तक किसी ने नहीं की, रविश कुमार जी को भी मैंने सुना और उन्होंने कुछ इतिहास भी बताया। छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये कि किस तरह से इन किसान बिलों को पास करवाया गया। थोड़ा सा इस पे विचार रखें आप। पहले तो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया सितंबर 2020 को। इन्होंने कोविड की पीक पीरियड पे भी पार्लियामेंट के सेशन को बुलवाया क्योंकि उन्हें इन बिलों को पास करवाना था। और 20 सितंबर 2020 की राज्यसभा की जो कार्रवाई हुई है उस पर आप एक नज़र देखें। इसके 2 बिल जो चर्चा के लिए आए थे और उसके बाद उस पर विचार विमर्श करने के बाद वोटिंग का समय आया, तो आप शायद इस बात से परिचित होंगे कि जब वोटिंग होती है बिलों को पास करने के लिए तो चेयर को वॉइस वोट से भी बिल पास किया जा सकता है, मगर उसके रूल बुक में शराइत हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये बिल पास किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि 20 सितंबर के फुटिंग को आप देखिए, राज्यसभा के वॉइस वो वोट के जरिए डिप्टी चेयरमैन वहाँ चेयर पर थे और उन्होंने जब वॉइस में शोर हुआ तो ये कहना मुश्किल हुआ कि यस ज़्यादा हैं या नो ज़्यादा हैं। जैसे पूछा जाता है दोज हु आर विद बिल दे से आई, दोज हु से नो। उसमें शोर में ये मालूम नहीं हो पाया कि वाकई में मेजॉरिटी बिल के हक में है या नहीं। तो रूल बुक में ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट की मेंबर की उपस्थिति में से एक भी मेंबर, प्लीज अंडरस्टैंड, एक भी मेंबर अगर ये कहता है कि वॉइस वोट से हमारी तसल्ली नहीं हुई है, सच्चाई सामने नहीं आई है, वी वांट डिवीजन, ताकि आप बटन दबाकर वोट को मंगवाएं, ये एक मेंबर अगर डिमांड करता है तो रूल बुक का कहना यह है कि चेयर को उसे मानना होगा और वोटिंग करवानी होगी मशीन के जरिए। मगर यहाँ आप देखें उस दिन रिकॉर्ड पर बाकायदा फुटिंग है
कि 2 मेंबर, एक सीपीएम के मेंबर रागेश जो केरला से हैं, उन्होंने कहा कि हमें डिवीजन करवाना है, और दूसरा मेंबर डीएमके का शिवा, त्रिची शिवा, ये डीएमके के तमिलनाडु के मेंबर हैं। इन दोनों ने अपनी जगह पर खड़े होकर ये कहा कि डिवीजन करवाइए। डिप्टी चेयरमैन ने रूलिंग ये दिया कि मेंबर्स अगर अपनी जगह पर नहीं हो और वो डिवीजन मांगते हैं तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। रिकॉर्ड बता रहा है कि 2 members were on their seats and they demanded division and the government escaped division. Therefore, this bill has not been constitutionally passed. It's an unconstitutional passage of farmers bill. इसको भी आप उठा सकते हैं। ये धांधली क्यों? और ये बिलों को हमने पार्लियामेंट में ये कहा था कि किसानों की समस्या देश की बड़ी समस्या है। बस एक मिनट, आई जस्ट वाइंड अप, आई हैव नो टाइम, आई हैव टू लीव। हेलो, जस्ट 2 minutes मोर। तो उन्होंने ये कहा कि साहब इन बिल पर हमें चर्चा करनी है, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, मगर सरकार किसी चीज पर राजी नहीं हुई। सरकार को जल्दबाजी में किसी तरह से धांधली से इस बिल को पास करा के लेना था, क्योंकि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाते, बिल फेल हो जाती। और अब देखिए, जब किसान जमीन पर बैठे हैं वहां, और ऐसी सूरत में वहां सरकार सुलह नहीं कर पा रही है, तो अधिवेशन नहीं बुलवाया जा रहा है पेंडेमिक का फायदा लेकर। ये क्या, कौन सा उसूल है, बताएं आप। आज कोविड-19 की परिस्थिति सितंबर 2020 की परिस्थिति से कई ज्यादा बेहतर है, मगर वो एक्सक्यूज ले रहे हैं कि नहीं, हम विंटर सेशन नहीं बुलाएंगे इसलिए कि हमें उनकी हेल्थ का, पार्लियामेंटेरियन के। दीज आर ऑल आर्ग्यूमेंट्स विच आर बेसलेस। हमें चाहिए कि हम मुस्तहकम के साथ खड़े रहें, और हमारा कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। हम सरकार के साथ कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, हम सरकार को गिराना नहीं चाहते। हमारी बातें सुने, हमारे साथ न्याय करें, हम इस पर लगे पड़े हैं। हम पर इल्ज़ाम न लगाएं कि हम खालिस्तानी हैं, हम पे इल्ज़ाम न लगाएं कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग्स हैं, हम पे इल्ज़ाम न लगाएं कि परदेसी ताकतें इस पर लगी पड़ी हैं। ये भारत के 60% पॉपुलेशन, जिसका पूरा आधार या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है या फार्मिंग से है, वो परेशान है। तो ये समस्या जो है, मैं ये इस आशा रखता हूँ कि किसान नेता बिल्कुल ही डिमोरलाइज नहीं होंगे। वक्त के साथ साथ उनकी ताकत को घटने की बजाय बढ़ना चाहिए। बस इसके बाद मैं अनुमति लूंगा। शुक्रिया। थैंक यू